जय जगन्नाथ महाप्रभु। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको 16 तीर्थों के बारे में आपको पूरा ब्लॉग बनाए और आपको अपने साथ घुमाया 4 जनवरी से 22 जनवरी तक। अब हम वापस आ गए हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ब्लॉग का बहुत साथ दिया। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी का एक ब्लॉग रह गया तो बता रहा हूँ। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी। नील माधव के रूप में यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम भी है। कहते हैं कि यहाँ बाकी तीनों धामों के जाने के बाद आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथपुरी धाम वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और बड़ा ही सुंदर मंदिर है जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए थे। उड़ीसा स्थित ये धाम भी द्वारका की तरह समुद्र तट पर स्थित है। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं, कास्ट जिसे बोलते हैं। हर 12 वर्ष के बाद इन मूर्तियों को बदलने जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों को हर 12 वर्ष के बाद बनाया जाता है। सबसे बड़ी चमत्कारिक है, जिस तरह भगवान जो मंदिर का गुंबद है उसका जो ध्वज है, जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ फहराता है। आप कभी भी देखेंगे, लेकिन ये ध्वज का एक चमत्कार है, जिस तरफ हवा होती है उसके अपोजिट ये फहराता है। जहाँ हवा है उस दिशा में नहीं, उसके अपोजिट फहराता है। एक भगवान का चमत्कार है। सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है। सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। श्री हरि दारुमय रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां तथा रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर ग्रह स्थापित है। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। कहते हैं, एक बड़ी प्रचलित कथा है। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जब मूर्ति बना रहे थे तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे। जब तक मूर्तियां नहीं बने तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करे। यदि दरवाज़ा खुल गया तो मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा था। जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कई आवाज़ सुनाई नहीं दिए। राजा ने वह दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा वहाँ से काम छोड़कर चले गए। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। शर्त पे विश्वकर्मा गायब हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी ही उसी दिन से आज तक यहाँ मूर्तियाँ विद्यमान हैं। कहते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर राजेंद्र को मिला और राजा का रूप में लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। ये लट्ठा राजा इंद्र ने को मिल गया। तब से उसने इस मूर्ति के अंदर रख दिया। 12 वर्ष में जब मूर्ति बदली जाती तो लट्ठा अपवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में पुजारियों को ने भी इसे कभी नहीं देखा। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए बगैर स्पर्श किए लट्ठे को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इनके एहसास के मुताबिक ये लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता है कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। ये भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर की चमत्कारी रहस्य जो मैंने आज आपको बताया। बड़ा ही सुंदर मंदिर है और ये 4 धामों में से एक धाम है। आप अवश्य जाएं इस मंदिर में। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ महाप्रभु।